जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों, सहायक शिक्षकों एवं क्षतिग्रस्त लोक शिक्षकों, शिक्षा सेवक, तालीमी उम्र का सामान्य विद्यालय चलो केंद्र प्रेरक, अनौपचारिक शिक्षा स्वयं सेवक, एएसवी, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी न्याय मित्र, विकास मित्र प्रेरक, विद्यालय चलो केंद्र, अनौपचारिक शिक्षा स्वयं सेवक, महिला उद्दीपिका, बाल दीदी, एएनएम, ग्रामीण चिकित्सक, नगर निगम में जो सफाई कर्मी हैं वो, एवं क्षतिग्रस्त जो भी बिहार में कर्मचारी हैं वो सभी भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, यह चैनल निरंतर हमेशा शोषित, पीड़ित, दबे कुचले, फटे हाल और परेशान हाल, दयनीय हालत जिनका है उनके लिए हमेशा निरंतर आवाज़ उठाता है। कहा गया है जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मतलब जिसका कोई चैनल नाम लेने वाला नहीं है, आप देखिएगा, जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं है वो निरंतर रायन फैमिली चैनल हमेशा आपका आवाज़ भारत के संविधान के अनुसार रखता है, सरकार तक पहुंचाता है। क्योंकि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा चैनल है, सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा स्तंभ है। इतना बड़ा स्तंभ है कि हमेशा आपका आवाज़ अगर उठाएगा तो सरकार को निश्चित तौर पर सोशल मीडिया का बात मानना पड़ेगा। क्योंकि आदमी का कन्विंसिंग पावर होता है ना, अगर किसी को कन्विंस कर दीजिए, समझा दीजिए, अब वो समझ जाए, तमाम शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समझ जाए, तो यह एक तरह का इनकलाब, क्रांति आ सकता है। इसलिए आप हमारी बात को गौर से सुनिएगा। मैं आपको 2-3 सूत्र ऐसा बताऊंगा, जितने शोषित, पीड़ित, दबे कुचले हैं, जितने भी हैं, निश्चित तौर पर आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, आप कुछ सरकार ने, चाहे जो सरकार आया हो, माननीय नीतीश कुमार का सरकार हो या माननीय श्री लालू प्रसाद का सरकार हो, जो भी सरकार हो, आपको सब एक तरह से ठगने का काम किया है और आपको लुभा करके, आपसे काम करा करके आपको फिर बैठा दिया, घर बैठा दिया। यह संवैधानिक तौर पर यह गलत है। भारत के अनुच्छेद 14 और 16 का घोर उल्लंघन है। ये जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी एक मूर्ति के समान है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपका संवैधानिक तौर पर फाइल नहीं बढ़ा रहे हैं, और बढ़ावे तो भी कैसे, फंड नहीं है, कभी आर्थिक स्थिति दयनीय है, कभी देश विदेश से फंडिंग से कर्ज ले रहे हैं, लेकिन आपका उत्थान नहीं कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ माननीय नेता लोग अपना उत्थान करते हैं। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, अपना उत्थान करते हैं, अपने पुत्र पुत्रियां के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए काम करते हैं, और आपको अंधकार में रखना चाहते हैं। इंसाफ कीजिए। मैं माननीय तमाम बिहार के एमएलए, जीते हुए एमएलए को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं, और एमएलसी को कहना चाहता हूं कि आप सरकार का स्तंभ है। ये कैसा हो रहा है कि ये लोग शोषित, पीड़ित, दबे कुचले हैं, ये क्षतिग्रस्त हैं? क्यों? जब भारत के संविधान में लिखा हुआ है नियम अनुसार कि जो 90 दिन भी काम कर लेगा, हाईकोर्ट का आदेश निर्देश भी है, 90 दिन भी काम कर लेगा उसको सरकारी नौकरी में समायोजन करने का प्रावधान है। लेकिन अफसोस का मुकाम है, अफसोस का स्थान है, अफसोस का सोचने का बिंदु है कि लोक शिक्षक 20 वर्ष से बैठा हुआ है। वो हमेशा हड़ताल किया, आर्थिक स्थिति दयनीय हो गया। परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी, ये लगभग 15 वर्ष से बैठा हुआ है, इसको समायोजन नहीं हुआ। विद्यालय चलो केंद्र प्रेरक, ग्रामीण चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक में सर में कफन बांध करके लोगों का सेवा किया, अपने जान को हथेली में रख करके सेवा किया। लेकिन सरकार, माननीय नीतीश कुमार, इन्होंने कहा था कि आप लोग ट्रेनिंग ले लो। ट्रेनिंग में ये लोग गरीब आदमी 5,000 से ज़्यादा 5,200 रुपया खर्च करके सर्टिफिकेट लेकर के पड़ा हुआ है। लेकिन आज तक माननीय नीतीश कुमार की सरकार, न माननीय नीतीश कुमार समायोजन नहीं किया। कृष्ण मेमोरियल हॉल में वादा किया था माननीय नीतीश कुमार। इसी तरह से और ग्रामीण चिकित्सक, ये हेल्थ डिपार्टमेंट है, मैं निशांत बाबू को कहना चाहता हूं कि आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप डायरेक्ट
गॉड गिफ्ट के तौर पर हेल्थ विभाग के मिनिस्टर हैं, और आपके पिताजी वादा कर दिए थे, आपके पिताजी जो है ये वादा किए थे कि मैं समायोजन करूंगा। तो आप सुनिए, समायोजन कीजिए। एएनएम का वही हाल है, 7 वर्ष 6 महीना जच्चा बच्चा का सेवा की और सरकार ने अचानक हटा दिया, जबकि इसका बहाली 5 सदस्यीय कमेटी के द्वारा हुआ था। 5 सदस्यीय कमेटी के द्वारा हुआ था। समाहर्ता डीएम महोदय के द्वारा 2 पदाधिकारी, सिविल सर्जन, मैनेजर, अधीक्षक, इस सब द्वारा बहाली हुआ, लेकिन सरकार ने इसको अचानक हटा दिया। जच्चा बच्चा का सेवा किया, बच्चे का भी सेवा किया, बच्चे की मां का भी सेवा किया। महिला उद्दीपिका आंगनवाड़ी को बेहतर से बेहतर सुदृढ़ ढंग से चलाने के लिए सरकार ने इंटरव्यू लेकर के, सरकार ने लिखित एग्जामिनेशन लेकर के बहाली किया। सरकार ने इसको भी हटा दिया, बाल दीदी को हटा दिया। कहाँ का इंसाफ है? ये क्या हो रहा है? बिहार में क्या हो रहा है? ये गलत बात है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इधर शिक्षक जो राष्ट्र के निर्माता है, बच्चे के भविष्य के निर्माता है, ओपीएस का लाभ नहीं। सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को ये नेता लोग टेंशन में देना चाहते हैं। आज कहते हैं यह इम्तहान देना होगा, कल कहते हैं दक्षता देना होगा, परसों कहते हैं सक्षमता देना होगा, वो कहते हैं टीटी देना होगा। वाह, ये तो अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भांजी टके सिर खाजा। एक मरतबे नियमावली बना, IAS लोग मिल करके नियमावली बनाया, उसको हटा दो, इसको रखो। अभी हल्ला चल रहा है कि नियोजित शिक्षकों को भी स्थानांतरण होगा। नए नए मंत्री जी आते हैं, नया नया आदेश पारित करते हैं तो 24 घंटा के अंदर पारित कीजिए, नहीं तो कुर्सी पर से हटिए। ऐसी आश्वासन नहीं होता है। आप पारित करते हैं, आपने कालबद्ध प्रोन्नति दिया, आपने स्नातक ग्रेड का प्रमोशन दिया, आपने 50% प्रधान शिक्षक का प्रमोशन होता है दिया, नहीं दिया, सिर्फ स्थानांतरण। तो स्थानांतरण कीजिए तो अच्छी बात है, उतना सैलरी दीजिए। 9300 का उन लोगों को सैलरी वेतनमान फिर से होगा, और उसका पेमेंट तो 1 लाख से ऊपर चला जाएगा। दीजिए, बोलने से नहीं होता है, परामर्श करने से होता है। मैं बिहार विधानसभा सचिवालय में काम कर चुका हूं, तो वहां जब क्वेश्चन उठता था, क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बात बदलाने की कृपा करेंगे? क्या यह बात सही है कि आपने घोषणा किया था, आप सबको जो है ना समायोजन कर रहे हैं, ना वैकेंसी निकाल रहे हैं? उसका उत्तर क्या आता है सरकार की तरफ से मालूम है? कि कोई भी माननीय नेता का क्षेत्र में भाषण मान्य नहीं है। वाह, तो जनता को बेवकूफ और बुद्धू बना रहे हैं। इसलिए मैं शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री तिवारी जी को कहना चाहता हूं, पहले आप जो प्राइमरी टीचर हैं, पहले 6 to 8 में उसको पदोन्नति दीजिए, और 6 to 8 जो है उसको 8 to 10th में प्रमोशन दीजिए, और 8 to 10th में अभी मौजूदा शिक्षक है उसको आप 11 से 12 में प्रमोशन दिए। ऑटोमेटिक सीट खाली होगा, तो प्रमोशन देते नहीं है, कालबद्ध प्रोन्नति देते नहीं है, स्नातक ग्रेड का प्रमोशन देते नहीं है, प्रधान शिक्षक का प्रमोशन देते नहीं है। झूठ का आश्वासन देना ये गलत बात है। कीजिए, अच्छी बात है। दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा विरोध कीजिए माननीय नेता का। एमएलए ही का विरोध कीजिएगा, 10 आदमी 20 आदमी जा करके आंख में आंख मिला करके बात कीजिए, आपने ये गलत किया, आपके क्षेत्र में ये लोग त्राही हैं। कैसे होगा समाधान? आंख में आंख मिला करके बात कीजिए, निश्चित तौर पर आपका होगा। जब संवैधानिक तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-16 के अनुसार सामान्य जाति तालीमी मरकज का जो फैसला दे दिया, वो फैसला लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिर नियमावली का बना करके सबको अच्छा से फ्रेश बहाली कीजिए। अभी तक नियमावली बन रहा है, क्या इंसाफ है? ये सब गलत हो रहा है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भाई बहनें जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। ये निरंतर हमेशा आपका बात उठाता है। अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।